रमेश एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ दिन रात मेहनत करके बेटे को बड़ा कर रही थी। पर रमेश, वो तो बस आलस में डूबा रहता था। न पढ़ाई में मन, न काम में दिल। माँ कहती, बेटा, कुछ काम धंधा देख ले। वो हंसकर बोल देता, माँ, जब वक्त आएगा सब हो जाएगा। माँ चुप हो जाती, लेकिन उसके मन में एक ही डर पलता, कहीं मेरा बेटा जिंदगी से हार ना पड़ उसे कहते। देखो, उसका बेटा तो कुछ करता ही नहीं। माँ उन बातों को सुनकर चुपचाप आंसू पोंछ लेती, पर फिर भी बेटे के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और दुआ करती, हे भगवान, मेरे बेटे को सही राह दिखा देना। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। रमेश दवा लाने गया तो देखा, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। पड़ोसी से मदद मांगी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो घर लौटा तो माँ बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू। धीरे से बोली, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू खुद को साबित करे। माँ हमेशा तेरे साथ नहीं रहेगी। ये सुनकर रमेश का दिल कांप गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने माँ के कितने सपनों को तोड़ा है। अगले दिन से रमेश सुबह सुबह उठकर काम ढूंढने लगा। छोटा मोटा काम किया, मेहनत की। लोग कहते, अरे, वही निकम्मा रमेश। पर अब रमेश के चेहरे पर आत्मविश्वास था। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक दुकान खोली और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। माँ की आंखों में चमक लौट आई। वो बोली, अब तू मेरा बेटा नहीं, मेरा सहारा है। रमेश झुक कर बोला, माँ, मैं निकम्मा नहीं बनना चाहता अब कभी। दोस्तों, माँ का प्यार कभी बेकार नहीं जाता। वो भले कुछ न कहे, पर उसकी हर दुआ आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई माँ जैसी हस्ती है, तो आज ही उन्हें शुक्रिया कहना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।